पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसे ही सेम वीडियो मैंने केमिस्ट्री के लिए बना रखी है, तो अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जरूर चेकआउट करो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ के साथ यार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं अपने कोटा के शॉर्ट नोट्स देता हूं चैप्टर वाइज, जिसको तुम लास्ट मोमेंट में पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उन शॉर्ट नोट्स को फ्री में एक्सेस करने के लिए तुमको बस नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप में, और वहां पर तुमको वो शॉर्ट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की और टेलीग्राम की, जाकर के टाइम से ज्वाइन कर लेना। पर आज बात करने वाले हैं फिजिक्स की, कि भैया अब हमको ये बता दो, अपने केमिस्ट्री में तो बता दिया कि हम 7 दिनों में 50 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भैया सेकंड जो हमको सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हम फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो फिजिक्स में अगर हमारी हालत खराब है तो हम कैसे जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज इस वाली वीडियो में बताने वाला हूं कि यार अगले 7 दिनों में तुम कैसे फिजिक्स में 40 नंबर स्कोर कर सकते हो बड़े ही स्मार्ट तरीके से। पहले ही बता देता हूं यार, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये उन लोगों के लिए खास वीडियो है जिनका सिलेबस 20%, 30%, 40% सिलेबस कंप्लीट है, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो उनके लिए द बेस्ट वीडियो होने वाली है। जिनका सिलेबस यार 70% या उससे ऊपर हो रखा है, भाई तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, बंद करके जा सकते हो और जाकर के प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे टाइम डिवोट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी फिजिक्स में हालत खराब है, नंबर नहीं आ रहे हैं, 10-15 नंबर आ रहे हैं, तो उसको कैसे अगले 7 दिनों में तुमको 40 नंबर तक पहुंचाना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चाहो तो 1.25x 1.5x में अपने हिसाब से देख सकते हो टाइम बचाने के लिए, लेकिन बस इसको एंड तक सुन लेना। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत ज्यादा मोटिवेशनल और हेल्पफुल कंटेंट तुमको इस चैनल में देखने को मिलता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, और जाकर के केमिस्ट्री वाली वीडियो भी देख लेना। तो चलो यार सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं आज अपन फिजिक्स की। तो देखो यार, फिजिक्स की चीजें ऐसी है, मेरे टाइम पे फिजिक्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, ठीक है। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स था, केमिस्ट्री मेरा अच्छा था, लेकिन फिजिक्स मेरी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने जल्दी पॉइंट ऑफ टाइम पे, काफी टाइम पे, कम टाइम पे ये रियलाइज कर लिया था कि केमिस्ट्री मेरे को बहुत ज्यादा नंबर दिलाएगी, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान जो वो केमिस्ट्री में डाल दिया। मैथ्स की मैंने एक अच्छी प्रैक्टिस रखी, और फिजिक्स में मेरे को पता था यार कि मेरे को ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे मैकेनिक्स वगैरह पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भैया कैसे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं इजी चैप्टर्स को सेलेक्ट करके। तो तुमको अगर मैंने तुमको एक रोड मैप वाली वीडियो भी बताई है, वहां पर तुमको प्रायोरिटी वाला चैप्टर जो लिस्ट है वो भी तुम जाकर के चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल है। अभी मैं जल्दी से बता देता हूं तुमको अगले 7 दिनों में फिजिक्स के लिए क्या करना है। सबसे पहले यार तुमको जाकर के फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम करना है। अब अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो यार, तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहला चैप्टर, सारे चैप्टर्स को भूल करके सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। उसको जाओ, वन शॉट से करो, अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, और कुछ मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पास भैया अभी फालतू का और टाइम नहीं है। कोई भी बुक नहीं लगानी, एससी वर्मा नहीं लगानी, इरोडोव नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। पीछे से स्टार्ट करना, 2022, 21, 20, 19 तक तो लगा ही लेना। उसके बाद अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो तुम आगे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। तो वन शॉट से सबसे पहले तुमको करना है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद अगला चैप्टर आता है यार तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हो गया। तुम्हारा आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसको हम बोलते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का है, अगर अपन 9-10 में भी बेसिक साइंस पढ़ते हैं तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे भी एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है, जहां पर तुमको कम एफर्ट देकर के नंबर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस तुमको इसके लिए करना है। तीसरा चैप्टर आता है कि यार ईएमआई, ठीक है। ईएमआई जो है वो ईएम वेव्स आई गेस है ना, वो एक 2 से 3 पेज का चैप्टर है, जहां पर सिर्फ तुमको आई जे के वेक्टर से डायरेक्शन वगैरह देखना होता है फील्ड का, और एक बहुत इजी सा क्वेश्चन वहां पर आ रहा होता है। तो ये 3 चैप्टर फिजिक्स के सबसे इजी हैं, जहां पर तुम 12 नंबर एकदम कम एफर्ट में स्कोर कर सकते हो वन शॉट से। तो इसको तुमको सबसे पहले करना है। इसके बाद अगर अपन मेन ऑफ फिजिक्स के अंदर घुसे यार, तो तुमको जो चौथा और मेन प्रायोरिटी देना है वो देना है यार मॉडर्न फिजिक्स का। अब चाहे लोग कुछ भी बोले यार मॉडर्न फिजिक्स लंबा है, ये वो है, मॉडर्न फिजिक्स कोई एक चैप्टर नहीं, वो एक यूनिट है। उसके अंदर तुमको 3 चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं। तुमको मॉडर्न फिजिक्स को टाइम देना है। क्यों? क्योंकि इसमें यार मॉडर्न फिजिक्स में एक ही पेपर में 5-5 क्वेश्चन भी आ रखे होते हैं। सोच लो 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, उसमें से 5 क्वेश्चन तुमको मॉडर्न फिजिक्स से देखने मिलेगा, यानी कि उन 3 चैप्टर्स में, जहां एटम्स एंड न्यूक्लियाई देखने को मिल जाएगा, है ना, और बेसिक तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी वाले जो टर्म्स होते हैं। तो मतलब ऐसे जहां पर तुमको केमिस्ट्री से तुम बहुत सारी चीजें लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स करना ही करना है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में कॉमन है। तो मॉडर्न फिजिक्स तुमको मस्ट करना है, वन शॉट से करो या फिर रुक रुक के करो कि भैया अपन मॉडर्न फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं, या वन शॉट वीडियो ले लो और उसको पॉज कर करके 4 पार्ट में कंप्लीट करो। अगेन सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाने और कहीं नहीं जाना है। मॉडर्न फिजिक्स को पहले प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू बाकी सारी चीजें। तो ये तुमको करना है मॉडर्न फिजिक्स 4th नंबर पे। अब तुम्हारे 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के मिनिमम बनेंगे, 3 मैंने पहले बता दिए, तो 6 क्वेश्चन तुम्हारे यहां पर हो जाते हैं। इसके बाद यार अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। अब थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी क्यों करना है यार? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी कॉमन है। फिजिक्स में तुमको सिर्फ 2 पार्ट एक्स्ट्रा करने होते हैं, जो कि है रेफ्रिजरेटर और कार्नोट्स इंजन, और थोड़ा सा साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है प्लस माइनस, बाकी डिट्टो सेम है। तुमको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट को मिला करके, फिजिक्स केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को। तो अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कर लेते हो, मैंने केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रखी है, तुम जाकर के सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, विपुल बग्गा थर्मोडायनेमिक्स तुमको मिल जाएगा, और तुम उसमें फिजिक्स का थोड़ी पार्ट को ऐड अप करके तुम इसकी भी तैयारी कर सकते हो, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स की। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेंदी है मैं जानता हूं, लेकिन वन शॉट से करोगे हो जाएगा। और तुमको सिर्फ ये आना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वर्क डन का, एंथैल्पी का, एंट्रोपी का, ये सारी चीजें। तो तुम्हारा 5th नंबर पे आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। तो अभी तक अपन अभी नंबर देखे तो तुम्हारे स्टार्टिंग के 3 इजी चैप्टर से तुमको मिलेगा 12 मार्क्स, मॉडर्न फिजिक्स के आएंगे 3 क्वेश्चन यानी कि और 12 मार्क्स 24, और थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन यानी कि अभी तक तुम 32 मार्क्स बना चुके होगे इन चैप्टर से। अब अगले 8 नंबर के लिए यार मैं तुमको थोड़ी सी चॉइसेस देना चाहता हूं। जिनको भी ऑप्टिक्स पढ़ने में मजा आता है, उनको ऐसा लगता है, आज तक अगर तुमने कभी ऑप्टिक्स पढ़ा होगा और तुमको ऑप्टिक्स अच्छा लगता है, सॉल्व होता है, तो तुम भैया बेशक से ऑप्टिक्स की तरफ चले जाओ। एक रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा, एक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा, तुम 40 मार्क्स पे पहुंच जाओगे। लेकिन भैया अगर ऑप्टिक्स नहीं हो पाता है हमसे, तो यार एक और मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, यहां पर तुम वो वाला पार्ट कर लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला, जहां पर तुमको यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, वो वाला पार्ट आ रहा होता है, और उसके साथ तुम एसएचएम को कर सकते हो। ये दोनों को कर लो, इससे तुम्हारे 8 मार्क्स बन रहे होंगे। और अगर ये भी नहीं करना चाहते भैया कि एसएचएम वाला पार्ट भी नहीं करना चाहते, तो तुम फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंड नहीं होता, तो ये तुम्हारे पे चॉइसेस है, ठीक है। अब इससे तुम्हारे 40 नंबर तो आगे, लेकिन एक बोनस चैप्टर और बता देते हो यार, कि अगर तुम देखो मैग्नेटिक में अच्छे हो तो देखो मैग्नेटिक थोड़ा सा लंबा वाला पोर्शन है, मैकेनिक्स तुम्हारा पूरा लंबा पोर्शन है, काइनेमेटिक्स करोगे, फिर एनएलएम करोगे, फिर वर्क पार करोगे, फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन करोगे, फ्रिक्शन करोगे, रोटेशनल करोगे, तो सब कनेक्टेड चैप्टर है, मैग्नेटिज्म भी। लेकिन अगर इसमें तुम थोड़ा सा और एड ऑन करोगे, तो अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक नॉलेज है, तो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर कर लो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटर के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इनका पार्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर तुमको करंट वरेंट वाला पार्ट अच्छे से समझ आते हैं तो इस पर ध्यान दे दो। और अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत ही अच्छे से आते हैं ना, तो उसके साथ एक ग्रेविटेशन चैप्टर कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन बहुत ही मिलता जुलता है, सिर्फ साइंस और सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक ऐसे पढ़ लिया और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर कर लोगे तो तुमको बहुत फायदा मिल रहा होगा। तो ये कंप्लीट रोड मैप होगा, बाकी सारी चीज़ों को तुम छोड़ सकते हो। देखो मैं तुमको सही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने जाओगे मेरे भाई तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए सेलेक्टेड चीज़ों को उठाओ जो तुमको समझ में आ रहा है और उसमें पूरा एफर्ट डालो, ताकि उसका क्वेश्चन आए तो मैं बना के आऊँ। अगर हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके जाओगे तो वहाँ पर तुमको कुछ याद नहीं आएगा, क्लिक ही नहीं करेगा माइंड पे कि मेरे को अगला स्टेप क्या करना है। तो इस चीज़ में मत फंसना। एज अ जेईई एस्पिरेंट मैं भी था जेईई एस्पिरेंट, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, हमको लगता है हमारे घर में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, हल्का हल्का हम करते हैं, उस समय याद रहता है, लेकिन जेईई वाले दिन एक पैसे का कुछ याद नहीं आता है वहां जब हम टेबल में बैठ रहे होते हैं। तो इसलिए जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो, भले 5 चैप्टर करके जा रहे हो, भले थर्मोडायनेमिक्स तक का पार्ट करके जा रहे हो, लेकिन उसको अच्छे से करके जाओ, थॉरली करके जाओ। तो यही मेरी एडवाइस होगी। अगेन बोल रहा हूँ, सेम वीडियो केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, शॉर्ट नोट्स तुमको वहां मिल रहे होंगे। साथ के साथ यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो मैथ्स के लिए भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।